तो अब हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ रिसर्च इन ओरल हेल्थ के बारे में। तो किस्मत ने देखना है कि रिसर्च को हमने क्या क्या किस किस मतलब पॉइंटर्स में कैटेगराइज किया हुआ। थोड़ा थियोरेटिकल सा टॉपिक है, लास्ट तक देखना, अच्छे से समझने आ जाओगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम मेनली सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है बेसिक या अप्लाइड रिसर्च। इस तरह से हम रिसर्च को कैटेगराइज कर सकते हैं, या वो बेसिक है या वो अप्लाइड है। तो बेसिक सबसे पहले बात कर रहे थे, बेसिक का क्या मतलब है। बेसिक रिसर्च का ये मतलब है, एक तरह से फंडामेंटल रिसर्च होती है। ठीक है, इसका मेन गोल क्या होता है कि नई नॉलेज को गेन किया जा सके बिना किसी स्पेसिफिक यूज या एप्लीकेशन के। तो इसके मैं बता देता हूँ आपको, एक तो ये फंडामेंटल रिसर्च है, फिर उसके बाद टू गेन न्यू नॉलेज, नो स्पेसिफिक यूज या एप्लीकेशन। इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूँ कि मान लो हम कोई बैक्टीरिया है, वो एक तरह से ओरल इन्वायरमेंट पे किस तरह से एक्ट कर रहा है, ठीक है, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अगर हम उस पर स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा, वो एक तरह से बेसिक रिसर्च होगी। हम ये नहीं कर रहे कि उस बैक्टीरिया की वजह से कैविटी अगर हो रही है तो हम उस कैविटी को ट्रीट कैसे करेंगे या उस बैक्टीरिया को हटाएंगे कैसे ओरल कैविटी से, तो हम ट्रीटमेंट पार्ट पर फोकस कर ही नहीं रहे। हम बेसिक रिसर्च बस ये कर रहे हैं कि वो बैक्टीरिया बिहेव कैसे कर रहा है, ठीक है, और वो कैविटी कैसे करवा रहा है। तो ये एक तरह से बेसिक रिसर्च होगा। अब आता है हमारा दूसरा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च है, ये मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस्ड होती है। इनकी इसमें हम एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस, यानी कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। जैसे अगर मान लो हम एक नए टूथपेस्ट का फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जो कि प्लाक को प्रिवेंट करता है, तो वो अप्लाइड रिसर्च है कि उससे क्या हो रहा है, हम कोई टूथपेस्ट है उसका फॉर्मूला मतलब एक तरह से नया फॉर्मूला बना रहे हैं और वो प्लाक को रिमूव कर रहे हैं। तो प्लाक क्या एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसको बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च देता है हमें फाउंडेशन, और अप्लाइड उस फाउंडेशन को रियल लाइफ में यूज करता है। तो बेसिक रिसर्च में जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये पता कर लिया कि जो बैक्टीरिया है वो कैसे बिहेव कर रहा है, प्लाक के अंदर कोई बैक्टीरिया वो कैसे ओरल एनवायरनमेंट में बिहेव करता है, ठीक है, और उससे आगे कैविटी हो रही है। और फिर अप्लाइड रिसर्च में क्या कर रहे हैं कि उस बैक्टीरिया को हटाना कैसे ओरल एनवायरनमेंट से, यानी कि हम टूथपेस्ट में से कौन सा फॉर्मूला डाल सकते हैं कि वो उस बैक्टीरिया को हटा दे। तो ये हो गया बेसिक और अप्लाइड रिसर्च के बारे में। फिर हमारी सेकंड कैटेगरी होती है एम्पेरिकल या थियोरेटिकल। एम्पेरिकल या थियोरेटिकल रिसर्च। अब इसमें पहले हम देख रहे थे एम्पेरिकल रिसर्च। अब एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है, ये एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। इसमें हम एक्चुअल डाटा कलेक्ट करेंगे, उन सर्वे करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे या फील्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हम मेनली जो ओन फील्ड डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे, एक्सपीरियंस को कलेक्ट करेंगे और ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, यानी कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स या फील्ड ऑब्जर्वेशंस। अब फॉर एग्जांपल मान लो हम एक विलेज में डेंटल केयरीज का सर्वे कर रहे हैं और डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि डाटा कलेक्ट करेंगे हम वहाँ पे कि भाई, और उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे। तो ये हो गया एक तरह से एम्पेरिकल रिसर्च, यानी कि हम एक फील्ड में एक विलेज में गए, वहाँ पे हमने सर्वे किया कि भाई कितने लोगों को डेंटल केरीज हो रही है, तो वहाँ पे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर उस डाटा से हम उसको डाटा को एनालाइज करेंगे, कि देखेंगे कि भाई फ्लोराइड वगैरह का वहाँ पे रोल क्या है, कैरीज वगैरह का, इनके अगर फ्लोराइड ज़्यादा है तो मतलब कैरीज कम हो रही है। तो ये सब हम एनालाइज कर रहे हैं डाटा। तो एक तरह से एम्पेरिकल रिसर्च है कि हम ऑन फील्ड जाकर के डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया एम्पेरिकल रिसर्च। और सेकंड जो होता है वो होता है थियोरेटिकल रिसर्च। थ्योरेटिकल रिसर्च में क्या होता है, इसमें हम सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग और मॉडल्स का यूज करते हैं। इसमें हम डाटा कलेक्ट नहीं करते, बस सोच के एनालाइज करके प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग एंड मॉडल्स यूज्ड, नो डाटा कलेक्टरी। जैसे अगर मान लो हम एक मॉडल बना रहे हैं डिजीज ट्रांसमिशन बिना किसी रियल डाटा के, तो ये एक थ्योरेटिकल रिसर्च है।
तो अब एम्पेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एक रियल वर्ल्ड बताता है और दूसरा पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करता है। तो एम्पेरिकल से हमें रियल वर्ल्ड नॉलेज मिलती है, रियल वर्ल्ड रिसर्च हम कर सकते हैं, और थ्योरेटिकल से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है हमारी थियोरेटिकल, सॉरी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में क्या होगा, ये नंबर, सबको पहले एक बार देख लेते हैं क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में क्या होगा कि ये नंबर तो स्टेटिस्टिक्स पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन नंबर्स स्टेटिस्टिक्स। जैसे मान लो कितने बच्चों के दांत में डिके है, कितने टीथ मिसिंग है, और फिर उसमें हम डीएमएफटी निकालेंगे, तो ये एक तरह से क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गई। इसमें हम यूजुअली रैंडम सिलेक्शन करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लार्ज रैंडम सैम्पलिंग करनी पड़ती है बस। तो ये क्या होता है, ये रिसर्च एक तरह से नंबर को बेस्ड है और स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दें कि हम बच्चों में मान लो डिसाइड कर रहे हैं, मतलब एक तरह चेक कर रहे हैं फिर में कितने दांत केरियस हैं, कितने दांत मिसिंग है, कितने दांत फेल्ड है, तो वो एक तरह से नंबर हम डिसाइड कर, नंबर हम दे रहे हैं। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव रिसर्च। एक इसमें पॉइंट ये है कि कुछ टूल्स हमें न्यूमेरिक लगते हैं पर वो क्वालिटेटिव होते हैं, समय वो क्वांटिटेटिव नहीं होते। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम सीपीएटीएन स्कोर देते हैं, तो सीपीएटीएन 0 से 4 तक होते हैं स्कोर, लेकिन 4 का मतलब ये नहीं है कि वो 2 वाले स्कोर से डायरेक्ट डबल है। ठीक है, 4 का अपना अलग मतलब है और 2 का अपना अलग मतलब है। ऐसा नहीं है कि 4 जो है वो डायरेक्ट 2 से ज्यादा डबल या 2 गुना ज्यादा सीबीआर है, उसका ये मतलब नहीं है। तो हमें लगता है ऐसा कि सीपीआईटीएन एक तरह से क्वांटिटेटिव है, लेकिन वो एक तरह से क्वालिटेटिव ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव क्या होता है, ये उन चीज़ों पे फोकस करती है रिसर्च जो मेजर नहीं हो सकती, जैसे कि बिलीफ या ओपिनियंस या एक्सपीरियंसेस। फोकस ऑन टॉपिक्स दैट कांट बी मेजर्ड, जैसे कि बिलीव्स, ओपिनियंस या एक्सपीरियंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ये पता कर सकते हैं लोगों के इंटरव्यू लेकर के कि लोग डेंटिस्ट के पास क्यों नहीं जाते। ये एक तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च का। अब बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस में क्या होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना होता है। हमें क्वालिटेटिव से पहले प्रॉब्लम समझनी होती है, जैसे कि एक प्रॉब्लम है कि लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, ये हमें कैसे पता लगा कि हम लोगों को जाकर के इंटरव्यू किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनको इंटरव्यू कर रहे हैं। इससे हम कोई नंबर नहीं दे रहे कि डेंटिस्ट के पास कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये पता कर रहे हैं लोग डेंटिस्ट के पास क्यों नहीं जा रहे। तो एक तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई कि लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं। फिर हम उससे हाइपोथेसिस बनाएंगे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि लोगों के पास इतने फाइनेंशियल बैरियर्स है, इस वजह से वो डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे। तो फाइनेंशियल बैरियर से हमारी हाइपोथेसिस हो गई, मान ले कि फाइनेंशियल बैरियर एक रीजन है जिसकी वजह से लोग डेंटिस्ट के पास नहीं करे। फिर हम उसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो फाइनेंशियल बैरियर्स की वजह से डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च से हम पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम हाइपोथेसिस देते हैं, और फिर हाइपोथेसिस को हम एक तरह से चेक करते हैं या उसके अगेंस्ट एविडेंस सेलेक्ट एविडेंस इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हमारी आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों को एक तरह से कॉम्बिनेशन यूज करना होता है। फिर जो कैटेगरी 4 है वो है हमारी हेल्थ रिसर्च ट्रायंगल। और तो हेल्थ रिसर्च ट्रायंगल क्या है, ये एक और क्लासिफिकेशन है जिसे हम मतलब हेल्थ रिसर्च ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, 3 इंटरलिंक्ड एरियाज होते हैं जिसमें रिसर्च को हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 इंटरलिंक्ड एरियाज है जिसमें हम रिसर्च को डिवाइड करता हूँ। तो पहला होता है बायोमेडिकल रिसर्च, दूसरा होता है हेल्थ सर्विसेज रिसर्च, और तीसरा होता है हमारा बिहेवियरल रिसर्च। तो बायोमेडिकल रिसर्च क्या होता है, ये मेनली हमारा सेलुलर लेवल पे होता है। सेलुलर लेवल, जैसे बैक्टीरिया का हम एक्शन देख रहे हैं, वही तो सेलुलर लेवल पे है, तो ये हो गया बायोमेडिकल रिसर्च। हेल्थ सर्विसेज रिसर्च में क्या होता है, इसमें हम हेल्थ केयर सिस्टम डिलीवरी, हेल्थ केयर डिलीवरी या हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी के बारे में देखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे कितने गांव हैं जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज उनसे बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से हेल्थ सर्विसेज रिसर्च। फिर बिहेवियरल रिसर्च में क्या होता है, इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर्स, हैबिट्स, बिलीव्स, इन सब के बारे में रिसर्च करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि लोगों को पता है कि नाइट में ब्रशिंग करनी चाहिए,
ठीक है, उनको उनके फ़ायदे नुकसान पता है कि अगर नाइट में ब्रश नहीं करेंगे तो उससे क्या नुकसान है। लेकिन फिर भी लोग नाइट ब्रशिंग क्यों नहीं करते? नाइट में ब्रश क्यों नहीं करते? कि ये एक तरह से बिहेवियरल रिसर्च के अंदर आ गया। तो इन तीनों को कंबाइन करके हम एक कंप्लीट पिक्चर ले सकते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए। फिर लास्ट जो कैटेगरी है, वो है अदर टाइप ऑफ रिसर्च। अदर टाइप ऑफ रिसर्च में क्या आता है? जैसे मान लो कंसेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में क्या होगा कि इसमें एक थ्योरीज बनाते हैं हम, या थ्योरीज नहीं बनाएंगे या फिर पुरानी थ्योरीज को ज़्यादा रीडिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें मान लो अभी ओरल हाइजीन की थ्योरी क्या बनी हुई है कि जो ब्रशिंग वगैरह होना चाहिए, प्लाक वगैरह ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए, तो ये एक तरह से ओरल हाइजीन की थ्योरी है। ठीक है, अब हम इसको ही रीडिफाइन करें या एक तरह से ओरल हाइजीन की नई थ्योरी बना लें कि मान लो कुछ भी, मतलब एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम ओरल हाइजीन को एक नई तरीके से डिफाइन करने लगते हैं, तो वो एक तरह से कॉन्सेप्चुअल रिसर्च हो गई। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में क्या होता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या थ्योरी से रिलेटेड होती है, हम इसमें नए कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं या फिर एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को री इंटरप्रेट करते हैं टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स या फिर री इंटरप्रेट ओल्ड कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी फील्ड सेटिंग रिसर्च है, लेबोरेटरी रिसर्च। तो फील्ड सेटिंग, फील्ड में क्या होता है, रियल इन्वायरमेंट है, जैसे स्कूल्स वगैरह, हम स्कूल्स में अगर हम जाकर के रिसर्च कर रहे हैं, और लैब में क्या हो गया कि हम लैब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रिसर्च कर रहे हैं, इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मल्टी डिसिप्लिन रिसर्च हो सकती है। तो मल्टी डिसिप्लिन रिसर्च में क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा फील्ड मिलकर के कोई रिसर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिनिस्ट, ये न्यूट्रिशनिस्ट, तो ये तीन फील्ड के अलग अलग लोग आकर के मान लो रिसर्च करें कि बच्चों में जो है केरीज इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट क्यों है, कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप में बच्चों में इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट क्यों है केरीज, तो वहाँ पे क्या होगा, एक तरह से डेंटिस्ट का भी रोल होगा क्योंकि डेंटिस्ट को पता है केरीज क्या होती है। साइकोलॉजिस्ट का भी रोल होगा कि वो एक तरह से बच्चों के बिहेवियर को समझ सकता है कि भाई वो ब्रश वगैरह सही नहीं करते, ये सब चीज़ें साइकोलॉजिस्ट समझ सकता है। और एक तरह से न्यूट्रिशनिस्ट को भी आना पड़ेगा कि बच्चे न्यूट्रिशन में क्या ले रहे हैं, फिर न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा फैक्टर होता है केरीज के डेवलप करने को, वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट को भी आना पड़ेगा। तो ये एक तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अप्रोच हो गई। और फिर हो गया बिग साइंस। बिग साइंस में क्या होता है, ये मेनली लार्ज स्केल नेशनल लेवल रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये जनरली गवर्नमेंट फंडेड होंगे। लार्ज स्केल नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स बड़ी होंगे फंडेड। तो ये थी हमारी कैटेगरीज ऑफ ओरल हेल्थ रिसर्च। मतलब ओरल हेल्थ रिसर्च को हम किन किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया बेसिक और अप्लाइड। बेसिक में क्या था, फंडामेंटल रिसर्च थी, कोई न्यू नॉलेज हम गेन कर रहे थे और इसका कोई स्पेसिफिक यूज या एप्लीकेशन नहीं हो। और अप्लाइड रिसर्च में क्या हो रहा था, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस कर रहे थे। बेसिक का मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि मान लो कोई बैक्टीरिया प्लाक में प्रेजेंट है और वो ओरल कैविटी में किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, तो वो बेसिक रिसर्च में आ गया। और अप्लाइड रिसर्च में क्या करते हैं, हम उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक फॉर्मुलेशन बना रहे थे ताकि हम वो टूथपेस्ट में डाल सकें और वो बैक्टीरिया आगे जाकर प्लाक प्लाक में प्रेजेंट है और फिर आगे जाके वो कैविटी ना कर पाए या केरीज ना कर पाए। फिर उसके बाद एम्पेरिकल और थ्योरेटिकल रिसर्च आ गई। एम्पेरिकल रिसर्च में क्या था, हमारी एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन थी, हम ऑन फील्ड स्टडी कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, एम्पेरिकल रिसर्च में आ गया। थ्योरेटिकल में क्या कर रहे थे, हम मेनली लॉजिकल थिंकिंग और मॉडल्स यूज कर रहे थे कि मान लो कोई भी डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ये करे थ्योरेटिकल रिसर्च में आ गई। फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की हमने बात की। क्वांटिटेटिव में क्या था, स्टेटिस्टिक्स और नंबर का हम यूज करेंगे और इसमें लार्ज रैंडम सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, हमें बहुत ज़्यादा नंबर में लोगों को लेना पड़ेगा पूरा स्टडी, जिनके ऊपर हम स्टडी करेंगे और रैंडम होने चाहिए वो लोग। जैसे कि मान लो हम डीएमएफटी वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्वांटिटेटिव में आ गए। फिर हमने एक बात की थी कि क्वांटिटेटिव हमें लगती है कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन वो होती क्वालिटेटिव है, जैसे सीपीआई टीएन स्कोर के बारे में हमने बात की। तो उसके बाद हमने क्वालिटेटिव की बात की। क्वालिटेटिव में हम मेनली उन टॉपिक से फोकस करते हैं जो कि मेजर नहीं हो सकते, जैसे कि बिलीफ, ओपिनियन, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें। फिर हमने बात की थी, जैसे मान लो क्वालिटेटिव एक हम रिसर्च करें कि लोग डेंटिस्ट के पास क्यों नहीं जाना चाह रहे, तो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। ठीक है, अब उससे हम हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे कि मान लो हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक तरह से हाइपोथेसिस आ गई, फाइनेंशियल बैरियर कैन बी अ रीजन कि लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो फाइनेंशियल बैरियर्स की वजह से डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे। ठीक है, तो ये एक तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च एक तरह फंडामेंटल बन जाती है, जिसके ऊपर क्वांटिटेटिव रिसर्च आके हम उससे बिल्डिंग बनाएंगे, क्या एक तरह से रिसर्च बिल्ड करेंगे। फिर हेल्थ रिसर्च ट्रायंगल के बारे में हमने बात की। बायोमेडिकल में क्या होता था, सेलुलर लेवल पे हम रिसर्च कर रहे हैं कि बैक्टीरिया कैसे एक्ट कर रहा है। हेल्थ सर्विसेज में क्या करेंगे हम, एक्सेसिबिलिटी, डिलीवरी और हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, मान लो कोई काम है वहाँ पे हेल्थ केयर एक्सेसिबल है या नहीं है। फिर बिहेवियरल रिसर्च के बारे में हमने बात की, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर, हैबिट्स और बिलीफ के बारे में बात करेंगे कि रात को ब्रश लोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, लेकिन फिर भी वो ब्रश नहीं करते, तो ऐसा क्यों है। फिर अदर टाइप ऑफ रिसर्च में जैसे कंसेप्चुअल रिसर्च, इसमें क्या होंगे, हम न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू थ्योरीज को एक तरह से वो बनाएंगे।
जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने ओरल हाइजीन का एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया, फिर फील्ड सेटिंग और लेबोरेटरी हो गई। फील्ड सेटिंग में क्या करेंगे, हम ऑन फील्ड जाके काम करेंगे और लैब में हम लैब कंडीशन से करेंगे। मल्टी रिसर्च, जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिसिप्लिन के लोग आकर के साथ में काम करेंगे और पिक रिसर्च करेंगे। फिर बिग साइंसेज में क्या होगा, ये लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं, नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के वर्क होते हैं और ये गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। तो ये थी मेनली कैटेगराइजेशन ऑफ ओरल हेल्थ रिसर्च।